दिस इज़ योर फ्रेंड प्रणव। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी एंड टाइमलाइन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2022। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, अभी 5 मंथ टाइम रिमेनिंग है। 5 मंथ में हमारा 150 डेज होता है एंड टोटल जो टाइम लिमिट हमारे पास अभी है दैट इज़ 3600 आवर्स। क्योंकि एग्ज़ाम जून 5 में होगा, तो हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर 5 डेज को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो हमारे पास 150 डेज है। तो उससे मैं अगर प्रोडक्टिव आवर जो है हमारा उसको कैलकुलेट करूं, वो है 1500 आवर। क्योंकि पर डे में 10 आवर को प्रोडक्टिव आवर के हिसाब से ले रहा हूँ। क्योंकि पर डे अगर कोई एस्पिरेंट्स बोलते हैं हम पर डे मोर देन 10 आवर 12 आवर और 14 आवर हम पढ़ते हैं, उससे मुझे लगता है कि 10 आवर जो ह्यूमन लिमिट होता है वो मैक्सिमम हम फोकस कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कंसंट्रेटेड, उसमें बहुत सारा ब्रेक्स होता है एंड आपका कंसंट्रेशन लेवल इक्वल नहीं होता है पूरा। आप जितना अगर 10 आवर से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें तो 10 आवर इज़ मैक्सिमम यू कैन फोकस इन वन डे। ओके, तो इस हिसाब से हम प्रोडक्टिव आवर का ले रहे हैं 1500 आवर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में जो प्रायोरिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम 30 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं अभी से। तो इसको 4 डेज फ्रीक्वेंसी में आपको करना है। 4 दिन में एक पेपर आपको सॉल्व करना है। अगर आप 4 डेज में एक पेपर सॉल्व करते हैं या डेली करते हैं तो डेली आप डिवाइड कर सकते हैं। पर डे एटलीस्ट आपको 25 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो 25 क्वेश्चंस में आप करंट अफेयर स्टैटिक को बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और आप इससे कर सकते हैं कि अल्टरनेट डे पे आप करंट अफेयर एंड स्टैटिक को मिला के कर सकते हैं। एक दिन करंट अफेयर एक दिन स्टैटिक, ऐसा कर सकते हैं। तो इसे करने से क्या होगा, आपका जो भी एग्ज़ाम में आपका जो 2 घंटा आप एग्ज़ाम दोगे वो स्ट्रैटेजी आपको पहले से आप रेडी करके रखोगे। दूसरा चीज़ क्या होगा, आपको डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का जज करना आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 30 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में 2 चीज़ें होते हैं। एक चीज़ जो होता है आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना होता है। दूसरा चीज़ जो होता है एक फुल मॉक टेस्ट होता है। तो आप ट्राई करें कि फुल मॉक टेस्ट देने के लिए। एंड अगर सब्जेक्ट वाइज आपको मिल रहा है, अगर आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं जो भी मॉक टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज कहाँ पे फ्री में मिल रहा है, तो उसको आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ मेरे हिसाब से, मतलब मैं फॉलो करूँगा जो भी, दैट इज़ आपके जो वीकनेस है आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, जो भी वीक सब्जेक्ट है, लाइक आपका जो भी वीक पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। स्ट्रॉन्ग जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसको कम उसमें आप फोकस करिए। ठीक है, अभी के लिए। एंड फोर्थ में जो आपका प्रायोरिटी होगा दैट इज़ आप GS1 के लिए आप ये मेंस के लिए स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि आपको मेंस एंड प्रीलिम्स साइमल्टेनियसली आपको देखना है, उसको सेपरेट करके नहीं देखना है। तो पहले आपको GS1 के 5 पेपर सॉल्व करने हैं, GS2 के 7 पेपर एंड GS3 के 7 पेपर। इस हिसाब से टोटल आपका 20 पेपर्स, ये 19 पेपर्स हो जाते हैं। तो इसको अगर मैं राउंड अप कर दूँ दैट इज़ 20 पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 20 पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपका क्या होगा, जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड इससे करने से आपका चीज़ें रिवीजन हो जाएगा एंड बेटर तरीके से याद रह जाएगा। एंड उसके बाद आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसके बाद आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से आप एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ जो स्ट्रैटेजी होगा दैट इज़ जो चीज़ें आपको अभी स्किप कर देना है। ठीक है, जो सिर्फ मेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं सिलेबस में है आपको स्किप कर देना है। दैट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री आपको स्किप कर देना है अगर आप नहीं पढ़े हैं। आपको सोसाइटी पोर्शन स्किप कर देना है अगर आप पढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी NCERT एंड सोसाइटी के लिए कोई भी मटेरियल अगर आप पढ़ने के लिए कोशिश करें तो आपको स्किप कर देना है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मटेरियल आपको स्किप कर देना है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी इम्पोर्टेंट कंट्री के साथ मीटिंग हो रहा है, कोई भी MOU हुआ, और PI भी आप फॉलो कर सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे रिसेंटली रसिया के साथ 2+2 मीटिंग हुआ था। तो आप ऐसे चीज़ों को फॉलो करके उसका जो भी पॉइंट्स है आप नोट कर लेना है। पूरा इस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को आपको छोड़ देना है, एथिक्स को आपको छोड़ देना है। ठीक है, एंड उसके बाद 6 पॉइंट पे जो प्रायोरिटी है प्रीलिम्स के लिए, आपको एक डेली करंट अफेयर क्विज फॉलो करना है। ये बहुत टॉपर्स भी बोलते हैं ये करने के लिए।
इससे क्या होगा, आपका जो डेली करंट अफेयर्स आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्लैरिटी आएगा एंड आपको बेटर तरीके से चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करने से हम कहाँ पे गलती करने वाले हैं वो पता चल जाता है। तो आपको कोई भी उठा लेना है, कोई भी वेबसाइट का, इम्पोर्टेंट वेबसाइट का, जैसे कि हो गया दृष्टि हो गया, जैसे कि बायजूस हो गया, तो इनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना है डेली क्विज, ठीक। तो 7 पॉइंट में मैं आपको ये बोलूँगा कि प्रायोरिटी में है कि एवरी मॉर्निंग आपको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग आपको रिवाइज करने से क्या होगा, एवरी मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में हमें एनर्जी हमारा ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, तो मॉर्निंग में हमें चीज़ें रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में करने से चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट होता है। तो मॉर्निंग में आपको जो भी प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स हैं और जो भी स्टैटिक आपका वीक पोर्शन लगता है, आपको उसे रिवाइज कर लेना चाहिए। तो ये इससे बेटर आपकी चीज़ें ब्रेन में प्रिंट हो जाएंगी एंड आपको जो भी मॉक टेस्ट देने के टाइम, जो अगर आप मेंस पेपर लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको बहुत ईजी होगा। तो इससे आप मतलब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या पर्सनली आपको कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।